मैं अश्विनी दुबे। कल हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ डिवाइजर की, कितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे किसी भी नंबर के। अब उसी के कॉन्सेप्ट को हम सब लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा हम फिर से अगेन रिपीट कर देते हैं हम क्या कल बताए थे उसके बारे में। मान लेते हैं कि कोई भी आपका नेचुरल नंबर दिया गया है इस फॉर्म में, P1 पावर अल्फा 1, P2 पावर अल्फा 2, P3 पावर अल्फा 3 इंटू डॉट Pk पावर अल्फा 3 दिया गया। कल इसके बारे में हम सब लोग चर्चा किए थे, एक बार फिर से चलते हैं। फिर P1 P2 P3 डॉट Pn आर प्राइम नंबर। ये आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट अल्फा की आर क्या है? ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर कह सकते हैं, है ना। चलिए पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं। एंड और यहाँ पे कैपिटल एन क्या है? ये नेचुरल नंबर। ये आपके क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, तो इसमें बात हुई थी कि इसके कितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे, है ना। कल हम सब लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस पे एक एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने लिखाया था वो क्या था आपका? पहला था द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। हमने दो टाइप के आपको डिवाइजर कल बताए थे, एक नेगेटिव डिवाइजर था, एक पॉजिटिव डिवाइजर था। जब टोटल डिवाइजर की बात करेगा किसी इंटीजर फील्ड में या रियल फील्ड में, तो वहां पे हम सब लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव डिवाइजर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कितना होता है? अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 ऐसे डॉट कहाँ तक? अल्फा के प्लस 1। इस पे हमने एग्जाम्पल भी आपको बताया था। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सपोज दैट हमारे पास जो नंबर दिया गया है ये इक्वल मान लेते हैं 36 दिया गया। इसी 36 की बात करनी है कि 36 के क्या होंगे, कितने डिवाइजर होंगे। तो 36 का पहले हम चलो फैक्टर कर लेते हैं। 36 को प्राइम फैक्टर में आपको ब्रेक करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कर सकते हैं ना, या इनको लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 सॉरी 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। अब यहाँ से अल्फा 1 कितना है आपका? 2 है। अल्फा 2 कितना? सॉरी हाँ अल्फा 1 कितना है? 2 है। अल्फा 2 कितना है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया ना, 2 और 3 आपका प्राइम। इसकी जो पावर होगी कोई तो आपका अल्फा 1 अल्फा 2 बनता था, यहां से मिल जाएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ये कितना हो जाएगा आपका? अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 मीन्स हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 3 इंटू 3 मीन्स कितना आ गया? 9 आ गया। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो 36 है, 36 के 9 क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव डिवाइजर हो जाएंगे। देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं कि 36 से कैसे इसके जो है 9 डिवाइजर आ रहे हैं। 36 का एक डिवाइजर आपका 1 होगा, सेकेंड डिवाइजर आपका 2 होगा, थर्ड डिवाइजर आपका 4 होगा, फोर्थ डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा,
और फिफ्थ डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, और हो जाएगा आपका अगला डिवाइजर अगर दे जाते हैं, अगला डिवाइजर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 6 के बाद कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका भी डिवाइजर हो जाएगा 36 का। और क्या डिवाइजर होगा इसका, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 और 36 भी इसका डिवाइजर है, 8 हो गया। एक कहीं बच रहा है, एक कौन सा होगा आपका, आपका क्या बन जाएगा ये, 3 2 जा 6 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया, 36 पे डिवाइजर है, ये हो गया 6 3 जा, ये हो गया आपका 18। तो आपके देखिए टोटल डिवाइजर हो गए ना, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने आपसे बताया था, ये तो निकालने में थोड़ा सा समय लगता है, यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो किसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे। अब अगर टोटल डिवाइजर की बात करता है कि टोटल डिवाइजर कितने होंगे, तो जितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव डिवाइजर होंगे। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, मतलब इसके पास कितने डिवाइजर होंगे, टोटल 18 डिवाइजर होंगे, है ना। अब हम सब लोग बात करते हैं प्रॉपर डिवाइजर, इसके प्रॉपर डिवाइजर कितने होंगे। तो प्रॉपर डिवाइजर की बात कर लिया जाए, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर रफ करके ना, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। चलिए चलते हैं, हमारा बी कॉन्सेप्ट होगा। बी का कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर किसकी बात कर रहे हैं, एन। इसके प्रॉपर डिवाइजर कितने होंगे, वो होता है आपका अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1 डॉट डॉट अल्फा k + 1, माइनस कर देते हैं इसमें से हम सब लोग क्या, n + 1। n + 1 नंबर जब हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, प्रॉपर डिवाइजर मिल जाता है। ओ सॉरी प्रॉपर डिवाइजर नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर डिवाइजर हर सेट में 2 ही होते हैं, इम्प्रॉपर 2 ही होता है, तो उसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, वहाँ भी जो इम्प्रॉपर डिवाइजर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो जैसे यहाँ भी, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर की बात किया जाए तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर कितने हो जाएंगे, इसके जितने आपने निकाले हैं उसमें से 2 माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल में हम सब लोग ले लें, क्या ले लिया जाए, सपोज दैट n = हम 12 ले लेते हैं, ठीक। इसी की बात करते हैं कि इसके पास कितने प्रॉपर डिवाइजर होंगे। इसका जब हम फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 3 बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। 2 की पावर 2 + 3 बनेगा। अब यहाँ पे इसके पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर निकाल लेते हैं। इसी फॉर्मूले को पुट कर दीजिए या डायरेक्ट रख देते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ n मतलब जो हमने माना है, n = कितना, 12, वो कितना हो जाएगा, अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1 डॉट डॉट। अब यहाँ पे इतना जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास 2 ही टर्म है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो अल्फा 1 आपका क्या है, 2 है, 2 + 1, अल्फा 2 कितना है, 1 है, और -2, 2 1 3, 3 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 - 2 = 4। मतलब इसके पास जो प्रॉपर डिवाइजर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक। अब किसी भी अगर नंबर्स को पूछ लिया कि बताइए कितने प्रॉपर डिवाइजर होंगे, तो सबसे पहले हम सब लोग क्या करेंगे, टोटल डिवाइजर निकाल लेंगे। टोटल डिवाइजर निकालने मतलब पॉजिटिव डिवाइजर, तो जितने होंगे सब निकाल लेंगे और उसमें से 2 निकाल देंगे, तो उनको हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर डिवाइजर।
अच्छा, इम्प्रॉपर डिवाइजर मतलब यहाँ पे थोड़ा से अगर ना समझ में आए तो फिर से समझ लीजिए। इम्प्रॉपर डिवाइजर उनको कहते हैं हम, जैसे हमारे पास ये 12 भी था, ठीक, ये आपका नेचुरल नंबर है। इम्प्रॉपर में ये होता है, कहता है कि 1 और स्वयं से ये जो दो नंबर होते हैं, जो डिजिट होते हैं, इटसेल्फ और 1, ये दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर डिवाइजर होते हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने डिवाइजर बचते हैं उन्हीं को हम चलो क्या कहते हैं, प्रॉपर डिवाइजर कहते हैं। तो हर नंबर के पास जो भी नंबर होगा, चाहे प्राइम नंबर होगा, चाहे जो है कंपोजिट नंबर होगा, हर नंबर के पास दो इम्प्रॉपर डिवाइजर होते हैं। उन्हीं जब दो इम्प्रॉपर डिवाइजर को हम सब लोग क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो आपका आता है वो क्या हो जाता है, प्रॉपर डिवाइजर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वो पूछता है सम ऑफ टोटल डिवाइजर। तो सम ऑफ टोटल डिवाइजर की बात की जाए कि सम ऑफ टोटल डिवाइजर क्या होता है। देखो वो भी बड़ा आसान है, उसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। अगला कॉन्सेप्ट है सी नंबर, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ इवन। ठीक, अब जो यहाँ पे दिया गया है आपका सम ऑफ प्रॉपर नहीं, यहाँ पे टोटल की बात कर लीजिए, सम ऑफ टोटल डिवाइजर। जो हमारे डिवाइजर दिए गए हैं टोटल, उनमें क्या होगा आपका, उनका सम निकालना है, उनका सम कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा सबका जो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ टोटल डिवाइजर के लिए, वहां पे हम सब लोग क्या कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका पी नॉट और अल्फा नॉट, एक मिनट, ये आपका जो बनता है ये हो जाता है P1 और 0 लेकर चलते हैं, प्लस P2 पावर 1 प्लस P3 पावर 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, ये आपका रिपीट कहाँ तक करेगा, अल्फा 1 तक, प्लस सपोज दैट क्या मान लेते हैं इसको हम, अल्फा की माना है यम मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अल्फा 1। ऐसे दूसरे नंबर को रिपीट करेंगे, दूसरा नंबर हमारा क्या है, P2 के टर्म में चलेगा, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हमने डिजिट चेंज कर दिया, यहाँ पे P1 रहेगा, सॉरी, P1, अगला जो चलेगा P2, ऐसे P2 की सीरीज चलेगी, प्लस डॉट डॉट, ठीक है, और प्लस आपका क्या हो जाएगा P2 की पावर अल्फा 2 इंटू, ऐसे अगली सीरीज एक्सपेंड कर देते हैं। अगली हमारी क्या बनेगी, अगली हो जाएगी आपकी इंटू करके, ये आपका बनेगा P3 पावर 0 प्लस P3 पावर 1 प्लस P3 2 प्लस P3 4 प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा P3, ये कितने टाइम से गया है, अल्फा 3 टाइम से गया है, आगे डॉट डॉट कर देते हैं, लास्ट टर्म लिखते हैं P के 0 टाइम्स, P के 1 प्लस P के और 2 प्लस डॉट डॉट प्लस P के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा। ये जो आप टोटल निकालते हैं यही क्या हो जाता है, हमारा सम ऑफ डिवाइजर हो जाता है ना। क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर बने हुए हैं उनको हम तब तक एक्सटेंड करते हैं, तब तक अगले टर्म तक एक्सटेंड करते हैं जब तक जो पावर होती है आपकी, जैसे अल्फा 1 है वो ना आ जाए, मतलब अल्फा 1 तक एक्सपेंड करेंगे, दूसरे को अल्फा 2 तक, तीसरे को अल्फा 3 तक, चौथे को डॉट डॉट, ऐसे ये सीरीज हम चलते चलेंगे जब तक जितने प्राइम नंबर आपके हैं वो सारे खत्म न हो जाए। उन्हीं सबको हम क्या कर लेते हैं, इंटू करके डिफाइन कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इससे रिलेटेड, सपोज दैट n इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 36, अभी 36 लिए थे, इसे ले रहे हैं 36 की बात कर लेते हैं। अब 36 में पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ टोटल डिवाइजर, इसके टोटल डिवाइजर की बात होगी, है ना, ऐसे कितने टोटल डिवाइजर होंगे,
तो अभी तो हम चलो फैक्टर किए थे, ये क्या था 2 की पावर 4 था, 2 की पावर 2 था और 3 पावर क्या था 2 था। मतलब हमारे पास ये P1 है, ये P2 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। एक्सपेंड कर देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं P1, इनको कहते हैं P2 और ये होता है आपका अल्फा 1 और ये होता है आपका अल्फा 2। तो रख देते हैं। जब हमारे पास 2 ही प्राइम नंबर है तो 2 स्टेप तक जाएंगे, मतलब 2 ही स्टेप लेंगे, आगे का स्टेप छोड़ देंगे, है ना। तो अब इनको अगर इनके फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इनको, हम लिखेंगे सम ऑफ टोटल डिवाइजर ऑफ रियल। ये कितना हो जाएगा आपका, शुरू कर देते हैं 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 तक ही तो है, वही तो हम चलो यहाँ पे कर रहे थे, इनटू अगला क्या बनेगा 3 पावर 0 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, आगे का है। अब इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 4 2 6 6 1 7, ये हो गया आपका 9 9 3 12 12 1 13, ठीक, 9 3 12 12 1 13, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 7 2 9, ये हमारा क्या हो गया, टोटल सम आ गया। किसका सम आ गया, 36 के जितने डिवाइजर थे उन सब के टर्म के क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। ये आपका हो गया 91 सम आ गया। अब इसके बाद हम सब लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। अगली बात करते हैं तो प्रॉपर इम्प्रॉपर, अभी आपको बताया कि कोई भी डिवाइजर हमारा कब प्रॉपर होता है कब इम्प्रॉपर होता है। तो हर नंबर में जो भी नंबर होता है, हर नंबर में 2 इम्प्रॉपर होते हैं, बाकी जो बचते हैं वो क्या हो जाता है, प्रॉपर डिवाइजर हो जाता है। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, डी, क्योंकि ABC 3 कॉन्सेप्ट हो गए। चौथे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट है सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, ये मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर ले रहे हैं उसमें जो हमारा प्रॉपर डिवाइजर बन रहा है उन सबका क्या करना है, हमको सम करना है, ठीक। अभी तक हम सब लोग क्या कर रहे थे, टोटल का सम कर रहे थे, मतलब जितने भी डिवाइजर थे सबका सम कर रहे थे। लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं, अब प्रॉपर डिवाइजर के सम की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर डिवाइजर की बात के सम की कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिवाइजर निकालेंगे। तो सम ऑफ डिवाइजर अभी आपको निकालना बताए थे, कैसे था सम ऑफ डिवाइजर, वो आपका था P1 पावर 0 प्लस P1 पावर 1 प्लस P1 पावर 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, P1 पावर अल्फा 1 पहला टर्म। दूसरे की बात कर लेते हैं P2 पावर 0 प्लस P2 पावर 1 प्लस P2 पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस P2 पावर अल्फा 2 डॉट डॉट, लास्ट टर्म लिख लेते हैं। लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, Pk पावर 0 प्लस Pk पावर 1 प्लस डॉट डॉट प्लस Pk पावर अल्फा के। ये तो हमारा हो गया सम ऑफ द डिवाइजर का सम हो गया। और हमने आपसे बताया था कि हर डिवाइजर में क्या होता है, 2 इम्प्रॉपर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके रहेंगे नेचुरल नंबर उसमें 1 प्लस करके सेपरेट कर देंगे, तो वो जो आपका आता है वो हो जाता है सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, है ना, कि उसके कितने प्रॉपर डिवाइजर होंगे उसकी बात हो जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं इस पे। मान लेते हैं जो एग्जांपल है आपका, सपोज दैट क्या मान लिया जाए, 50 ले लेते हैं। n इक्वल हम क्या मान लेते हैं, 50 लिया जाए। अब इसका पूछ ले
किसके कितने सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या होंगे। तो पहले इनका हम फैक्टर कर लेंगे। तो अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पावर 2 इंटू 2, ये तो होगा आपका, मतलब 2 पावर 1 कर दीजिए, या इनको आप पहले 2 लिखिए तब 5 लिख दीजिए। तो 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 2, पर आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें टर्म का कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसे आप लिखो। तो पहला प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया, सेकंड प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया 5 हो गया। अब इनकी बात करनी है, तो यहाँ पे P1 आपका क्या हो गया 2 हो गया, P2 क्या हो गया हमारा, ये आपका 5 बन गया। तो हमको प्रॉपर डिवाइजर की बात करना था, क्योंकि सम ऑफ डिवाइजर तो निकाल ही चुके हैं। अल्फा 1 जो हमारा है 1 है, अल्फा 2 क्या है आपका 2 है। तो चलते हैं सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ n। तो स्टार्ट करिए, पहला स्टेप क्या होगा 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1, तो अल्फा 1 तक ही था, इनटू अब सेकंड की बात करते हैं 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2, ये भी एंड हो गया। और माइनस क्या करना था n प्लस 1 करना था, तो n हमारा कितना है 50 है, उसमें प्लस 1 और ऐड कर दीजिए, तो 50 प्लस 1 आपका हो गया 51। इनको सॉल्व किया जाए कितना बन जाएगा आपका 2 प्लस 1 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 1 31, इंटू करेंगे तो कितना बनेगा आपका, ये हो गया 51 माइनस, तो आपका बन जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 93 माइनस 51। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 5 4, ये आपका आ गया सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, मतलब प्रॉपर डिवाइजर का सम कितना होगा वो इसकी बात होगी। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है और सम ऑफ डिवाइजर क्या होता है। डिवाइजर क्या होता है भी आपको बता दिए, टोटल डिवाइजर कितने होते हैं इनकी भी बात हो गई है ना, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। तो चलते हैं हम सब लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है, अब फैक्टर की बात होती है तो उसमें फैक्टर डिफाइन करना पड़ता है, जबकि आप जानते हो हमारा नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक आपका स्क्वायर फॉर्म में होता है, एक नॉन स्क्वायर फॉर्म में होता है ना। तो 2 टाइप के फॉर्म आपके होते हैं। स्क्वायर फॉर्म कहने का मतलब ये हो गया जैसे आपका 4 हो गया, 36 हो गया, 9 हो गया, तो ये सब क्या होते हैं स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। 15 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है आपके नॉन स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्म कहने का मतलब हो गया जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, इस टाइप के नंबर हो गए। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये अगला आपका कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डेज बाय विच नंबर ऑफ डेज बाय विच अब यहाँ पे नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल एन, मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। कैन बी फैक्टराइज एन, कैन बी फैक्टराइज, इसमें फैक्टर हो रहा है आपका ये इनटू 2 फैक्टर, इनटू 2 फैक्टर, मतलब 2 प्रकार के फैक्टर इसमें हो रहे हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ डेज बाय विच n कैन बी फैक्टराइज इनटू 2 फैक्टर। 2 फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, एक नॉन स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। तो पहला जैसे अगर हमको स्क्वायर के फॉर्म की बात करना है, ये हो जाता है 1/2 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1। अल्फा 1 अल्फा 2 तो पहले से डिफाइन कर दिए क्या है आपके। अगला क्या हो जाएगा आपका अल्फा 3 प्लस 1, ऐसे कहाँ तक जाना है डॉट डॉट अल्फा 3 प्लस 1, है ना। मतलब जैसे हम चलो पीछे डिस्कस कर रहे थे वैसे भी आपको फिर यहाँ पे भी करना है। ठीक, यहाँ तक जाने के बाद फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे लास्ट में। ये किसके लिए होता है, when n is स्क्वायर, जब n हमारा क्या हो स्क्वायर हो। ठीक,
मतलब कहने मतलब ये है कि अगर हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं किसके बारे में, एन के बारे में, इनका जो फैक्टराइजेशन है इनटू टू फैक्टर है, ठीक, तो उसमें एक फैक्टर क्या होगा जब एन आपका स्क्वायर के फॉर्म में होगा, और दूसरा फैक्टर, ये तो पहला हो गया, और जब हमारा एन स्क्वायर के फॉर्म में ना हो, क्योंकि दो ही टाइप के पॉसिबल है, एक स्क्वायर के फॉर्म में एक नॉन स्क्वायर के फॉर्म में, तो दूसरा वाला हमारा क्या बन जाएगा, वो हो जाता है 1/2 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 इंटू डॉट डॉट अल्फा के प्लस 1। इसमें आपको 1 प्लस करने की आवश्यकता है ही नहीं है, आगे लिख देंगे। ये कब होगा, व्हेन n इज नॉट स्क्वायर, जब हमारा n क्या हो, स्क्वायर ना हो, तब उसकी बात होती है, ठीक। अब इसको हम चलो समझेंगे कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं, एग्जाम्पल में सपोज दैट n इक्वल टू हम क्या ले लें, 36 की बात कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा डिजिट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी डिजिट लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसको सिंपली से हम सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि आप केवल कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बाकी कैलकुलेशन तो सब करना जानते हैं, चाहे जितना लेंदी क्वेश्चन हो, चाहे जितना लेंदी का आपका कॉन्सेप्ट हो, वो तो कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन पर्पज जो है वो ये है कि आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपके जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप तो कैलकुलेशन वैसे कर ही डालोगे, है ना। ये मत सोचना कि जो है सर जो है छोटा छोटा डिजिट लेकर के अपना काम निकाल लें। हमारा काम निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम टाइम को एक्सटेंड करके आपको बताएं। हमारा मतलब ये है कि छोटे से छोटे एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ज़्यादा समय भी आपको न लगे। तो 36 की बात कर रहे थे। 36 में अगर देखा जाए तो 2 की पावर 2 है इंटू 3 पावर 2 है ना। और 36 क्या है, 6 का स्क्वायर भी है, स्क्वायर फॉर्म है ना। अभी हमने बताया था। तो एक तो स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, एक नॉन स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 36 में, अब यहाँ पे अल्फा 1 कितना है, 2 है, अल्फा 2 भी क्या है, 2 है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। तो नंबर ऑफ वेज, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज which by which 36 can be factorized into क्या हो जाएगा फैक्टर। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 1/2 के साथ अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 है ना। हमारे पास दो ही तो है, एक अल्फा 1 एक अल्फा 2, उसके आगे तो है, और प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो अल्फा 1 हमारा कितना है, अल्फा 1 है 1/2 के साथ में, 1/2 मीन्स 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 1, तो अल्फा 1 मीन्स हो गया 2 प्लस 1, और ये भी क्या हो गया आपका 2 प्लस 1 और प्लस आपका 1 हो गया 3 3 जा 9 प्लस 1, तो आपका बन गया 1/2 इंटू 10 मीन्स आपका क्या हो गया 5। ये तो उसकी बात थी जब आपका नंबर क्या हो, स्क्वायर के फॉर्म में हो। अगर नॉन स्क्वायर के फॉर्म में है तो नो प्रॉब्लम। नॉन स्क्वायर में जैसे मान लेते हैं आपका 15 है, अब 15 की बात करेंगे तो 15 में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 बनेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों 1 1 है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करते हो तो अल्फा 1 क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2 बनेगा, अल्फा 2 क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2 बनेगा। तो 2 2 जब 4, 2 से डिवाइड हो कितने हो गए, 2 आ गए, है ना। तो निकाल सकते हो आप, है ना। यहाँ तक हमको आशा है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर भी हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। अब हम सब लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है अगला कॉन्सेप्ट देखिए भैया, अगला कॉन्सेप्ट इतना शानदार आपका है कि आप तो क्वेश्चन देख के ही आप सॉल्व कर डालोगे। जैसे कभी कभी ये दे देता है कि कोई बायनॉमियल एक्सप्रेशन दिया है, बायनॉमियल कोएफिशिएंट का, और उसमें पूछ लेता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, है ना। तो इसमें देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें लेंदी नहीं है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपका है 20C4 और आगे समेशन के फॉर्म में दिया गया है, समेशन i इक्वल टू सपोज दैट 1 to
कितना मान लिया जाए, 50 मान लेते हैं। ठीक, मतलब आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 20C4 में, और अगले टर्म में हम मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो किसका कर देते हैं, 20 माइनस आई सी आपका कर देते हैं, कितना कर दिया जाए, 3 कर देते हैं। ठीक, अब इसी की वैल्यू पूछ ले क्या होगा, है ना। अगर इसकी वैल्यू पूछ ले तो इसमें हम सब लोग ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट आपका ट्रिक क्या हो जाएगा, हम पहले जो यहाँ से जो स्टार्टिंग हुई इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी डिजिट लिए हैं तो चलो छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ी हो गई 4 मान के चलते हैं, पर उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको पहले इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 20 माइनस 1 कर देते हैं, जो अपर दिया रहता है उसको हम इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, नीचे वाले टर्म को उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसमें क्या कर देंगे, अगले वाले टर्म को, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे +1 होता है, इसमें केवल +1 ऐड होगा, और लास्ट में जो आपका नीचे वाला टर्म होता है, इन दोनों में देख लीजिए कौन ग्रेटर है, उसी को यहीं पे पुट कर देते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो आपका आ गया 20C4, बस ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। मतलब इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे ये आपको एक्सपेंशन दिया गया तो आप क्या करेंगे, जो लोअर टर्म होगा उसमें आप रख देंगे, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस करने के बाद जो आपका आता है वो क्या हो जाएगा, आपका ऐड करने पर वही आपका क्या बन जाएगा, टर्म बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम अगले टर्म पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, जैसे इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा दिया गया है 20C4 समेशन आई इक्वल टू 1 टू सपोज दैट यहाँ पे 24 कर देते हैं C3। अब निकाल के बताओ इसका क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ पे 24 में इसको पहले माइनस करेंगे, फिर एक प्लस कर देंगे, और जो यहाँ पे होगा दोनों में जो ग्रेटर होगा उनको ले लेंगे, तो आपको कितना हो जाएगा 24C4। अगला कॉन्सेप्ट, जैसे अगले की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या, इसी पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं आपका दिया गया है 50C7 दिया गया है, 50C7, और समेशन कहाँ से कहाँ तक है, समेशन मान लेते जो दिया है 6 to 40 दिया है, 6 to I इक्वल टू 6 to 40, और यहाँ पे 90 माइनस आई C6 दिया गया है। इसकी बात कर ले, इसमें अगर पूछ ले ये क्या हो जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे, क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके +1 कर देंगे, तो 90 माइनस 6 + 1 C। अब 6 7 में 7 ग्रेटर है, यहाँ पर रख देंगे इनको, तो आपको कितना बन जाएगा, ये हो गया 5 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 85C7 हो जाएगा ना। अच्छा लग रहा है ना। और एक दो एग्जाम्पल बताएं क्या इसका, देख लो एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे वो पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए। जैसे अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 100C9 प्लस समेशन बना देते हैं इसका कहाँ से कहाँ तक। अभी अगला वाला 0 मान लेते हैं, 0 से दिखा देते हैं, 0 से I इक्वल टू 0 से 100, 200 माइनस आई C8 कर देते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे 6 लिया था, 1 लिया था, अभी हम एक कॉन्सेप्ट 0 पे दिखा देते हैं। अगर 0 की बात किया जाए तो 0 पे क्या हो जाएगा, तो वही प्रोसेस यहाँ भी वही होगा, क्या करेंगे 200 में 0 सब्ट्रैक्ट करके 1 प्लस कर देंगे, और C8 C9 में ग्रेटर कौन है उसी को यहाँ पे रख देंगे, तो आपको कितना बन जाएगा, ये 201 C9 है ना। तो देखिए ये तो हमको लगता है 2 या 3 सेकंड में आप क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। 2-3 सेकंड मतलब कहने मतलब ये हो गया क्वेश्चन देखिए नहीं का आंसर आपको दिख गया। ये सब क्वेश्चन देखिए कितना आपका समय बचाने वाला है ना। अब इस पर तो बहुत सारे हो गए एग्जाम्पल। अब हम सब लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्वेश्चन बता देते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, कभी कोई पूछ लेता है तो देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, आर सी आर प्लस R+1 सी आर R+1 और अगला टर्म क्या हो जाएगा इसका, R+2 सी आर R+3 सी आर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा रहे हैं, एन सी आर तक जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो हम सब जो फार्मूला पढ़े थे, हमारा फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू n+1 सी आर, ये होता था। यहाँ पे क्या होता था, इसकी पावर क्या होती थी, सेम होती थी। मतलब यहाँ पे n क्या होता था, पावर सॉरी, यहाँ पे जो n होता था वो सेम होता था, लेकिन यहाँ पे तो सेम है ही नहीं, इसकी चर्चा कैसे करेंगे, है ना। अब ये सेम हो जाए तो हमारा तुरंत फार्मूला लग जाएगा, तो इसको सेम कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा हिंट कर देते हैं। जैसे जो हम सब लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि एन सी एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और इसी को ही अगर हम सब लोग इस तरह से लिख दें, जब हमारा एन सी एन 1 होता है, तो इसी को हम सब लोग क्या लिख सकते हैं, R+1 सी R+1 भी लिख सकते हैं। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो हमारा RCR है, ये भी क्या है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो RCR क्या हो जाएगा, R+1 सी R+1 के इक्वल हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। जब आप पुट करोगे तो सोल्यूशन में देखिए क्या मिलेगा आपको, RCR के प्लेस पे हम क्या रखने जा रहे हैं, R+1 सी R+1 प्लस, अब अगला टर्म वैसे ही आप लिख दो जैसे दिया गया है, R+2 सी आर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, एन सी आर तक। ठीक, अब यहाँ पे इनको जरा ध्यान से देखो, तो अगर देखा जाए तो R+1 सेम हो गया नहीं हो गया, इसी टाइप का बन गया ना, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू क्या बन गया आपका, इसी टाइप का बन गया। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म को क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं R+2 सी R+1 कर सकते हैं। अब इस टर्म को ले लीजिए, प्लस R+2 सी आर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, एन सी आर तक जाना है। और फिर देखिए, फिर बना बनाया काम क्या मिल गया आपको, R+3 सी R+1। तो अगला टर्म क्या था यहाँ पे, R+3 सी आर प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर हो गया। अब इनको भी ऐड करेंगे तो R+4 बनेगा। ऐसे ऐसे हमको कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो आप देखिए हर टर्म में क्या हो रहा है, 1 प्लस होता चला जा रहा है ना। इससे जैसे आगे 1 प्लस, फिर इससे आगे 1 प्लस, इससे आगे 1 प्लस, ऐसे डॉट डॉट जब n तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और उसके साथ साथ जहां पे r था वहां पे क्या हो गया, R+1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका R+1। समझ में आ गया ना। फिर से देख लो, सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं कि जो एनसीएन की वैल्यू होती है वो 1 होती है। एनसीएन हो गया R+1 सी R+1 हो गया, है ना, या आपका NC0 हो गया, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर ये 1 है RCR, तो इसके प्लेस में भी हम क्या ले सकते हैं, R+1 सी R+1, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। इसका मतलब ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब आप पुट करोगे तो पुट करने पे देखिए क्या बन गया, ये तरह टर्म मिला के ये दोनों टर्म, ये हमारा फार्मूला बन गया, है ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n+1 CR, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से हमारा क्या बन गया, ये आपका R+2 CR+1 बन गया। फिर इस टर्म को हमने ऐसे ला के रख दिया, फिर ये आपका हो गया वैसे ही। फिर इन दोनों का देखिए फिर कॉम्बिनेशन बन गया, इन दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो R+2 CR+1 बन गया। फिर अगला टर्म आपका आ गया, ये ऐसे आ गया। ऐसे ऐसे जब हम n टाइम तक जाएंगे, n टाइम तक जाने के बाद देख रहे हैं कि हर टर्म में क्या हो रहा है, 1 प्लस होता चला जा रहा है। जब 1 प्लस होता चला जाएगा तो हमारा अगले वाले लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, n+1
और CR+1 मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं फिर। अब एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको रैंक का। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए कि कोई वर्ड दिया गया है, कोचिंग है या क्लास है या किसी का नाम दे दिया गया, रोहित मोहित जो भी है, पूछ लेता है बताइए कि इनका रैंक क्या होगा। जो अल्फाबेटिकली वर्ड है उनके अकॉर्डिंग इनका रैंक क्या बनेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम लेकर चलते हैं, इसी पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। छोटा सा एग्जांपल है जैसे बात करते हैं सचिन, ये सचिन वर्ड दिया गया, आप पूछ लें इसका रैंक क्या होगा। इनके रैंक की बात कर लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग रैंक आपको बताना है? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मतलब हो गया जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं ABCD FGHIJK, इनके अकॉर्डिंग इसकी रैंक बनानी है कि रैंक क्या हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको अल्फाबेटिकली सेट करेंगे। तो जब हम अल्फाबेटिकली सेट करेंगे तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा? A आएगा। दूसरा क्या आएगा? A के बाद C आएगा। C के बाद फिर क्या आएगा? H आएगा। H के बाद क्या आएगा? I आएगा। I के बाद क्या आएगा? N आएगा। और N के बाद क्या आएगा? S आएगा। यही तो आएगा अल्फाबेटिकली वर्ड। क्या आया? A C H I N और S, ये हो गया आपका अल्फाबेटिकली वर्ड हो गया। अब इनके ऑर्डर की बात करते हैं, एक एक वर्ड लेकर चलते हैं। ठीक, हमारे पास कितने टर्म है? 2 2 4 2 6 कॉलम बना लीजिए। 6 कॉलम जब आप बनाएंगे इसे 1 2 4 1 2 3 4 5, चलिए इसमें बढ़ा देते हैं 6। पहले में जब हम ए रखेंगे, है ना, तो जब ए रखेंगे तो अगले कॉलम को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। मतलब इन सारे ऑप्शन को किस तरह से बढ़ सकते हैं? फैक्टोरियल 5 टाइम्स से। अभी यहाँ पे तो हमको मिला नहीं है पहला वर्ड। हम सब लोग ये टर्म तब तक रिपीट करते हैं जब तक ये सीरीज हमारा बन न जाए, मतलब इस सीरीज को बनाने का प्रयास करते हैं। अब ए पे नहीं बना, मतलब ए की बात यहाँ हो गई, इसको हम फैक्टोरियल 5 से कर सकते हैं। फिर वैसे ही अगले की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं अगला क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, अगले में सी रख दिया। सी रखने के बाद फिर हमारे पास कितने ऑप्शन है? 5 को कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5। अब सी भी अभी नहीं आया। फिर एच की बात कर लेते हैं। एच क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एच रख दिए, अभी भी नहीं मिला। इसका भी फिल करने का ऑप्शन कितना है? 5, फैक्टोरियल 5 हो गया। फिर अगले की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4 5 6। अगले में एच हो गया। आई चलते हैं, आई की बात किए, फिर हमारे पास कितने ऑप्शन मिले? फैक्टोरियल 5। मतलब इनको हम 5 कॉलम को कितने प्रकार से भर सकते हैं? फैक्टोरियल 5, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 5 है। अब इसमें आई पे भी नहीं मिला। फिर अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अगले में एन रख देते हैं। अब एन भी नहीं आया पहला, इनको भी कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं? फैक्टोरियल 6। फिर अगला इसे में छोटा सा बनाते हैं, नहीं तो इसे फिल करने में बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कर देते हैं, इनको हटाइए। जैसे हमने पहला वर्ड लिया, बाकी बचे कितने कॉलम थे? अभी आप देखे थे 5 कॉलम थे। तो एक के बाद इनको कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं? 5 टाइम्स से। वैसे ही अभी हम चलो सी रखे थे, सी के लिए कितना आया था? 5 आया था। एच के लिए कितना आया था? एच अगर फिल कर देते तब भी हमारे पास फैक्टोरियल 5 ऑप्शन से फिल कर सकते थे। आई था, इसके लिए भी क्या था? फैक्टोरियल 5 था। एन था, इसके लिए भी क्या था? फैक्टोरियल 5 था। अब यस आ गया, तो यस तो पहला वर्ड हमको मिल गया, है ना। ये तो बता ही दिया है ना कैसे आया फैक्टोरियल 5। ना समझ में आया फिर से देख लीजिए। जैसे हमने हमारे पास 6 वर्ड हैं, तो हमने क्या कर लिया? 6 कॉलम बना लिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें हमने पहला वर्ड रखा। अब हमारे पास कॉलम कितने बचे हुए हैं? 5 बचे हुए हैं। वर्ड भी कितने हैं? 5 हैं। 5 कॉलम को 5 वर्ड से कितने फॉर्म से भर सकते हैं? कितने ऑप्शन है आपके? फैक्टोरियल 5। वैसे ही सी के लिए क्या करेंगे? सी एक बार रख देंगे,
फिर फैक्टोरियल 5 आपको मिलेगा। उसके बाद एच रखेंगे, फिर आई रखेंगे, फिर इसे बार बार, इसीलिए बार बार कॉलम बनाने से बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा सारा हो जाता है। ठीक, अब हमको यस मिल गया, जहां पे वर्ड मिल जाएगा वहीं पे हम रोक देंगे। फिर हम अगले वर्ड की बात करेंगे यस के बाद। अब यस के बाद क्या है, अल्फाबेट में आ रहा है, ए आ रहा है, ए भी मिल रहा है, चलिए ये भी काम बन गया, ए मिल गया। अब उसके बाद ए की बाद सी आ रहा है, क्योंकि ए आ गया, ए के बाद अब ये रिपीट नहीं होगा, जो वर्ड आ जाएगा उसको आपको रिपीट नहीं करना है। अगर इसमें रिपीट होगा तो रिपीट करेंगे, नहीं रिपीट हुआ तो नहीं रिपीट करेंगे। तो यह से ए आ गया, सी भी आ गया, देखिए सी भी मिल रहा है थर्ड प्लेस पे, चलिए इसके भी काम बन गया। फिर यच भी आ गया, लीजिए ये भी काम बन गया। फिर आई आ गया, चलिए ये भी काम बन गया। लास्ट में क्या आ गया, यन आ गया, लीजिए एक ही बार बन गया। तो ये क्या हो गया, एक टाइप हो गया। समझ रहे हैं ना, हमने यहां तक तो बनाया। यस के बाद ए मिल गया, ए मिला, यस के बाद ए है, फिर ए फिल करने के बाद सी आ गया, सी भी इसमें है, चलिए 3 टर्म मिल गया। फिर सी के बाद हमने यच रख दिया, यच भी मिल गया, बहुत अच्छा काम हो गया। फिर उसके बाद आई मिल गया, आई भी रख दिया। लास्ट आपका यन मिल गया, यस को रखेंगे नहीं क्योंकि यस पहले से फिल हो चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने आपको रैंक मिल गए, तो रैंक के साथ कितना हो गया, द रैंक ऑफ सचिन का रैंक कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 कितने बार है, 2 2 4 और 5 टाइम्स है, और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120 प्लस 1, ये हो जाएगा 0, 5 2 जा 10 हो गया, 6 5 1 जा 5 5 1 6 प्लस 1, मतलब इसका रैंक कितना आ गया 601। समझ में आ गया होगा ना, ये सचिन का रैंक कितना हो जाएगा। आगे चले, अब एक क्वेश्चन और इसी के रैंक बता देते हैं। आप पूछ ले, मान लेते हैं कि दूसरा कोई वर्ड है, जैसे ट्राइंगल दिया है, या कोई रिपीटिंग वाला वर्ड मान ले कि उसमें अगर वर्ड रिपीट किया है तो हम कैसे बताएंगे कि उसका रैंक क्या होगा। तो एक हम अगला मान लेते हैं, सपोज दैट रैंक बताना है, बनाना लेते हैं, बनाना में वर्ड भी रिपीट हुआ है, तो रैंक ऑफ बनाना, ठीक, ये तो है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका रैंक क्या होगा। तो पहले इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट करेंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या बनेगा, ए है, फिर उसके बाद ए है, फिर ए है, 3 ए है ना यहाँ पे, 1 2 3, फिर ए की बाद सिंगल बी है, बी हो गया, फिर उसके बाद यन है, यन। अब इनको सेट करना है, इनका रैंक बताना है कि बनाना का रैंक क्या होगा। ये तो हो गया आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो गया। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम पहुंचे तो यहाँ पहुंच गए। अब इनकी रैंक की बात करेंगे तो मान लेते हैं इनका जो बॉक्स बना रहे हैं, पहले बॉक्स बना के आपको समझा देते हैं। कितने वर्ड हैं, 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम पहले वाले में ए फिल कर देते हैं, मतलब पहला टर्म अगर हम फिल कर देते हैं तो हमारे पास बचे कितने, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 कॉलम है, 5 वर्ड है। 5 वर्ड को 5 कॉलम में फिल करने के कितने ऑप्शन है, फैक्टोरियल 5। लेकिन इसमें देखा जाए तो 2a है, 2n है, तो 2a के लिए फैक्टोरियल 2, 2n के लिए फैक्टोरियल 2। ये आपको पीछे बताया भी था, जब कोई नंबर ऑफ टर्म p टाइम्स आइडेंटिकल हो जाए, या q टाइम्स आइडेंटिकल हो जाए, या r टाइम्स आइडेंटिकल हो जाए, इसमें हमने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि उनको कैसे हम लिखते हैं, किस ऑर्डर में। ठीक, हमने ए रख दिया, बनाना में ए तो आ नहीं रहा है, तो मामला तो हो गया डिसमिस। अब हम यहाँ पे बी रखेंगे अगले टर्म में, तो सपोज दैट हम बी रख के देख लिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बी रख देते हैं, क्योंकि ए के बाद अब बार बार ए थोड़ा रखेंगे, रिपीट हो रहा है तो क्या करें, अब रखेंगे क्या, बी वर्ड रखेंगे, बी वर्ड रखेंगे, है ना। तो ए तो आपका यूज हो गया। जब हम अगले बी की बात करेंगे तो अगला हमारा बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में जब आपका बी आया तो बी तो यहां से मिल गया, ठीक, बहुत अच्छा हो गया, चलिए मिल गया। अब बी के बाद फिर हम रिपीट करेंगे ए से, क्योंकि अभी तो ए तो फिल हुआ नहीं है,
तो चलिए इसमें ए रख दिए, बनाना में बी ए भी है, वो भी हो गया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, जहां तक मैच करेगा वहां तक चलेंगे भैया। फिर एक ए ये शामिल हो गया, इनको हटा देते हैं, बी भी शामिल होगा, इनको हटा देते हैं। अब हमारे पास 2a बचा हुआ है, 2n बचा हुआ है, तो एक ए फिल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, एक ए फिल कर दिए तो बचे कितने, 1 2 3 लोग बचे हुए हैं और 3 कॉलम है। तो 3 में से 3 कॉलम को फिल करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, फैक्टोरियल 3। और जबकि इसमें देखिए 2n रिपीट हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे मत कंफ्यूज होना कि 2a भी है। 2a में क्या हो रहा है, एक ए तो फिल हो गया है ना, अब बचा कितना, a प्लस 2n बचा हुआ है, तो 2n के लिए फैक्टोरियल 2 बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं a पे आ गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे अब यहाँ तो सेट हुआ नहीं, अब अगले टर्म में क्या चलेंगे, अगला कॉलम बना लेंगे। अगला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब बी ए तक बन गया था, बी हो गया, ये ए हो गया, इस ए पे काम नहीं चला। अब अगली बार रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब रखते हैं किसको, एन को। ठीक, एन को हमने क्या कर दिया, रख दिया। चलिए एन को रख दिया, एन इसमें आ रहा है बी ए एन मिल गया, एक एन को आप कैंसिल मारिए। ठीक, ये तो अभी कैंसिल हुआ नहीं है। अब यहाँ पे उसके बाद फिर से सीरियल से चलेंगे, फिर क्या रखेंगे, ए रख देंगे। अब देखिए बी ए एन ए यहां तक मिल गया। आगे फिर इस ए के बाद ये भी कैंसिल हो गया, ये भी फिल हो गया, है ना। देखिए 4 टर्म कैंसिल हुए, 4 टर्म फिल हो गए हैं। अब उसके बाद अगला क्या आ रहा है हमारा, ए आ रहा है अल्फाबेटिकली। जब ए आ रहा है तो अब इस ऑप्शन को फिल करने के लिए हमारे पास कितने हैं, एन, बेचारा एक ही बचा हुआ है, इसके लिए क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास पूरा मिला नहीं है आपका रैंक। 1 2 3 4 5, तो हमारा कहां तक फिल हुआ था, बी ए एन ए तक पहुंचे थे, बी ए एन ए यहां तक पहुंचे थे। इस एन की बात हो रही थी, ए की बात हो रही थी। अब ए पे तो मैच नहीं हुआ, फिर एन को रख देते हैं। चलिए एन को रख दिए, देखिए यहां से मिल गया, बी ए एन ए। अब एक ए बचा हुआ, इसको तो हमने यहाँ पे रख दिया, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, एक ए ये हो गया। ये कितने टाइप से हो गया, 1 टाइप से। समझ रहे थे ना, कैसे समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड होगा जिसका रैंक बताना होगा उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट करेंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट करने के बाद फिर हम इसी में से एक एक वर्ड लाके इसमें पुट करेंगे। पहला वर्ड रखिए ए रखने से देख रहे हैं कि बनाना का पहला वर्ड ए नहीं है, तो बहरहाल ठीक है, ए रख करके देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमारा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 बना हुआ है। फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 कैसे बना हुआ है, जब हमने इनको छिपा दिया था, मतलब इनको फिल कर दिया था, तो 2a था, 2n था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया था, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। फिर उसके बाद ए फिल करने के बाद हमारा नहीं फिल हुआ, मतलब वो बनाना नहीं मिला पहला वर्ड, तो हमने बी को फिल किया। जब हमने बी को फिल किया तो बी को फिल करने के बाद देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन कितने बन गए, बी के जब फिल किया तो पहला हमको बी मिल गया। ठीक, जैसे ही बी मिला फिर अगले वर्ड की बात करते हैं, अगला रखिए ए भी मिल गया, ए भी काम बन गया। तो जितना हमने फिल किया देखिए उसको कैंसिल भी किया, बी को कैंसिल किया था, फिर ए को कैंसिल किया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि बी ए तो मिल गया, बी एच में भी था, फिर अगले वर्ड फिर हम इसी के स्टार्टिंग करेंगे, मतलब जहां तक कैंसिल नहीं हुआ वहीं से फिर स्टार्ट कर देंगे। तो ये कैंसिल नहीं हुआ था, इनको यहाँ पे रख दिए। अब हमारे पास 3 कॉलम हुए, 3 ऑप्शन हुए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें क्या था, 2n था, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया था। फिर अगले टर्म में चलते हैं। अब ए से हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बी पहले से फिल करके हमने कैंसिल कर दिया था। अब ए की बात पहुंचे हम एन के पास। जब यहाँ पे हमने एन रख दिया तो हमारा मिल गया बी ए एन ए। फिर उसके बाद अब एन फिल करने के बाद फिर शुरू से चलेंगे, तो ये तो फिल हुआ नहीं था। फिर इसके हम एक उठा लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से एक उठाएंगे तो ये ए बन जाएगा। अब बचा हुआ एक कॉलम, हमारे पास एक एन बचा हुआ है, एक कॉलम है, एक ए बचा हुआ है, एक एन बचा हुआ है। इसको फिल करने की प्रायोरिटी केवल एक है, मतलब एक ऑप्शन है। फिर इसको फिल करने के लिए क्या करेंगे, अगली बार फिर ए से नहीं हुआ, क्योंकि
यहाँ पे ए के बाद एन आ रहा है, जबकि हमको यहाँ पे ए मिल रहा है। फिर इस एन को लाके यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एन आ गया, तो बी ए एन एन। अब ए यहाँ से कैसे आया, क्योंकि लास्ट में ए बचा ही होता, तो ए को रख दिए, हमारा ये बन गया 1 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा रैंक। अब टोटल अगर रैंक की बात किया जाए, रैंक आप बनाना, आंसर में आपका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बनाना, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 प्लस 1, मतलब सबको आप ऐड कर लीजिए। ये क्या बन जाएगा आपका, फैक्टोरियल 5 में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 3 बन जाएगा, वो 2 डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 है इधर, इस 4 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका 3 2 जा 6 6 5 जा 30, ये हो गया 30 और प्लस 3 to 5, मतलब आपका रैंक कितना आ गया, 35। ठीक है ना। तो बासा है कि आप चलो रैंक निकाल सकते हो। अब रैंक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। आप चले अगले कॉन्सेप्ट पे, एक एंड किया जाए, समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई ऐसा तो है कि नहीं जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो। चलिए थोड़ा से कार्ड के बारे में डिस्कस कर देते हैं। जो आप लोग कार्ड खेलते हैं, ताश का पत्ता खेलते हैं ना, थोड़ा सा उस पर इक्वेशन देख लेते हैं, फिर आपका क्लास एंड करते हैं। तो ताश का पत्ता तो आप लोग देखे होंगे कैसा होता है, देखे हैं ना। ताश में कितने पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 52 कार्ड, आपको पता होगा क्योंकि सारे बच्चे लगभग ताश देखे होंगे। और इसमें क्या होते हैं, 26 कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और जो 26 कार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड कलर के। ये आपका ब्लैक कलर का होता है 26, और 26 ये कार्ड क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, सॉरी रेड कलर का होता है। मतलब हमारे पास जो कार्ड होते हैं 26 रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अब इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये अलग 2 पार्ट में, ये अलग 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 13, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं, इसमें भी 13, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं। मतलब सबसे पहले 52 कार्ड को 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में होता है क्या है आपका, 26 ब्लैक कार्ड होता है और 26 क्या होता है आपका, रेड कार्ड होता है। ठीक, अब 26 ब्लैक कार्ड में, तो इसमें क्या था, 26 में 13 कार्ड अलग थे, 13 कार्ड आपके अलग थे। अब ब्लैक कार्ड में जैसे आपका होता है, रेड कार्ड में कौन कौन सा आता है, एक तो होता है आपका डायमंड। डायमंड का नाम तो सुने होंगे आप लोग, जबकि सबसे बहुमूल्य वस्तुएं हैं, जिसको सब लोग पसंद करते हैं, सब सोचते हैं कि हमको डायमंड मिल जाए। एक डायमंड होता है रेड कलर का, दूसरा क्या होता है, हार्ट होता है आपका, दिल भी देखिए जब आप तोड़ के निकालेंगे तो भी कैसा होता है, रेड कलर का ही होता है। डायमंड भी आपका रेड होता है, हार्ट भी क्या होता है आपका, रेड कलर का होता है ना। अब उसको तोड़ के निकालना नहीं तो पता चला हार्ट तोड़ के निकाले तो हार्ट देखने के लिए बचेंगे ही नहीं। फिर उसके बाद ब्लैक कलर में स्प्रेड होता है, और क्या होता है, एक क्लब होता है। तो 13 कार्ड आपके स्प्रेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 आपके हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। ये आपके 13 मतलब 26 रेड कार्ड हो गए, 26 आपके ब्लैक कार्ड हो गए। अब इसमें भी जो होता है, पहला नंबर जो ए होता है, जिसको हम चलो क्या कहते हैं, एस कहते हैं, जिसको आप जब जुआरी लोग खेलते हैं तो उसको इक्का कहते हैं। ये क्या होता है आपका, इक्का होता है। उसके बाद क्या आता है आपका, किंग आता है, जो कि सबसे बड़ा पत्ता होता है पूरे 52 कार्ड्स में। किंग, इनको के से डिनोट कर देते हैं। अगला आपका क्या होता है, किंग होता है। फिर उसके बाद इनसे हल्का सा छोटा क्वीन होती है,
फिर इनसे थोड़ा सा छोटा आप आएंगे तो जैक होता है, जिसको आप जोकर के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा बोला ही नहीं क्यों।